रेलवे ग्रुप डी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, सारी सुख सुविधाएं, केवल नाम रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो केवल और केवल नाम रह जाता है रेलवाई। जी हाँ, नमस्कार, जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी में जिन्होंने भी अब की बार फॉर्म डाला है, सभी को लगातार यही उम्मीद होगी कि हमारा एग्जाम कब लगेगा। तो एग्जाम डेट को लेकर के मैं क्लियर आपको अपडेट देना चाहूंगा और सभी को बताना चाहूंगा। रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी भर्ती है जो भर्ती होने से पहले तो लगता है कि 4th क्लास की है, रेलवे ग्रुप डी है, लेकिन भर्ती होने के बाद पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपके पड़ोसी क्या, गांव के क्या, सभी लोग जब बोलते ना कि भैया बालक तो जो है वो फलाने का बालक जो है रेलवाई में है, ग्रुप डी नहीं, केवल रेलवे में याद आता है कि रेलवे में है जी, है ना, सरकारी नौकरी है जी। तो सरकारी नौकरी है रेलवे ग्रुप डी की, अपने आप में जबरदस्त मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सबको पता है आज के जैसे हालात हैं, जैसे विश्व युद्ध जैसे अजीबोगरीब तरीके के कारनामे आप देख रहे हो, महंगाई, उन सभी से निपटने का एक ही सॉल्यूशन है, वो है आपका सरकारी नौकरी। रेलवे ग्रुप डी में हर साल केवल ये हंगामा रहता है कि जी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, सिलेक्शन बहुत टफ होता है, लेकिन सही मायनों में देखा जाए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना सबसे आसान रहता है हर साल जब भी भर्ती आती है। मैं पिछले 2019 वाली भर्ती की बात बताऊं, 2019 में जो भर्ती आई थी वो भर्ती 2022 में शुरू हुई थी दिसंबर में, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम वगैरह लगा 2022 में, तो लंबे समय तक उस भर्ती ने भी जो है प्रोग्राम किया 2019 से लेकर 2023 तक कोविड-19 की वजह से। लेकिन उसकी कट ऑफ देखो आप, कट ऑफ कितनी कम गई, जबकि लोगों को बहुत समय भी मिला। उसकी कट ऑफ लास्ट कितनी गई थी, 70-72 के आसपास लास्ट गई थी जनरल की, वो भी ऐसे जोन की जिनकी सदैव हाई जाती है, नहीं तो 47 और 46 से शुरू हुई थी आपकी कट ऑफ। तो रेलवे ग्रुप डी में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि जी हम अपनी तैयारी को किस वे में करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना, ये भी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी की ज़बरदस्त नौकरी है, तो आप जो है किन किन बातों का ध्यान रखें और आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। रेलवे में अक्सर जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं युवा साथी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जैसे कि आपके पास में रेलवे का पेपर ओपन होता है, खुलता है, तो इसमें सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने, पता है वो क्या होती है? आपा खो देते हैं। जैसे ये 100 प्रश्न आते हैं आपके, तो 100 प्रश्न में सबसे जो बड़ी मेजर यहाँ प्रॉब्लम देखी गई है 100 प्रश्न में, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको सही बात। 40 से 45 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, बहुत आसान। मेरी बात को ध्यान रखना, जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता चल रहा होगा यार ये तो बात सही कह रहे हैं। 40 प्रश्न आते हैं बहुत आसान, और 20 प्रश्न ऐसे आते हैं कि जिसने तैयारी ठीक ठाक करी है वो बंदा इनको करेगा, लेकिन यहां तक सिलेक्शन नहीं होता रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, यहां तक सिलेक्शन नहीं होता। अब आप ग्रीन जोन में कब पहुंचते हैं? जब 40 प्रश्न आपने किए और 40 प्रश्नों में ऐसे ऐसे प्रश्न आए जीके में, साइंस में, कि जी भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, है ना, इस तरीके के जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते तो आपका दिमाग हड़बड़ा जाता है और आप खुशी हो जाते हो कि भैया पेपर तो बहुत ईजी आ रहा है रेलवे ग्रुप डी का, काश मैंने थोड़ी सी तैयारी करी हुई होती। जिन प्रश्नों को देख के आप वहां आश्चर्यचकित रह जाओगे कि इतना इजी पेपर होता है, ध्यान रखना ये मूर्खों की निशानी है। रेलवे ग्रुप डी का पेपर आप देने जा रहे हैं तो ये सिर्फ मूर्खों की निशानी है कि इस प्रकार के पेपर को देख के खुश होना, क्योंकि 40% पेपर आपको ऐसा मिलेगा कि जिसको, जो मूर्ख है ना, मूर्ख का मतलब समझ रहे हैं, जिन्होंने कभी कुछ पढ़ के नहीं देखा है ना, जिन्होंने पढ़ के नहीं देखा, मूर्ख भी करके आएंगे 40%। लेकिन 40% पे सिलेक्शन नहीं है। 40 से 20 नंबर पे पहुंचना भी अपने आप में चैलेंजिंग है। 40 से 20 नंबर पे वो पहुंचेगा जिसने तैयारी करी है, और 60 के बाद में जब यह 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 के बाद में तब जब आप इधर आओगे ना, 10 प्रश्न जब इधर एक्स्ट्रा करोगे, ये है कि हाँ जी बंदे ने जेन्युइनली, लड़का या लड़की जो भी है उसने जेन्युइनली तैयारी करी है, तब आप जो है 60 के बाद में जब चलते हैं 5+5+5 का जो ये है सिस्टम, ये बांधता है आपके सिलेक्शन को। यहां पर जिसने 65 किए, जिसने 70 किए, जिसने 75 किए, तो ये तो हो जाता है आपका यूआर कैटेगरी के लिए सिलेक्शन,
और ये हो जाता है अदर्स के लिए, यानी एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी क्या मानोगे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हालांकि इधर ही रहता है, यहां से सिलेक्शन होता है। तो मेरी इस बात को ध्यान रखें, जब आप एग्जाम देने जाएं पेपर आपको इजी मिलेगा देखने को, ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे 10, 18, 12, 19 का लेसे बताइए, या 10, 12, 18, 28 का में से बताइए। ऐसे प्रश्नों को देख करके आप खुश मत हो जाना कि यार पेपर बहुत इजी आता है रेलवे का। पेपर कभी इजी नहीं आता, उसमें 35, 40, 50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मूर्खों की कैटेगरी वाले, मतलब वो मूर्ख सभी खुश होने के लिए, उन मूर्खों को खुश करने के लिए जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं, बस एग्जाम देते जा रहे हैं और गाँव में चौड़े होकर घूम रहे हैं कि मैंने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, और वास्तव में उन्होंने कुछ ना पढ़ के देखा है और ना वो पढ़ेंगे, है ना। तो उनके लिए जो है ऐसा होता है कि वो आकर के बाहर ये थोड़ी सी डींग और ज़्यादा मार सकें कि हाँ भाई पेपर बहुत आसान था, मैंने तो 50% कर दिए, शायद नंबर आ सके। नंबर ना आ सके तुम दूर दूर तक ना हो, उसमें दूर दूर तक नहीं हो। सिलेक्शन किसका होगा, जो 60 क्वेश्चन से प्लस की तरफ चलेगा, 60 से 65 से 70 से 75 की तरफ चलेगा, उसका सिलेक्शन होगा। बाकी गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। अब यहां देख लो, ये जो पेपर है मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इन 25 क्वेश्चन में से आपको कम से भी कम वहां पे जो क्वेश्चन करके आने हैं 22% कम से कम करने हैं मैथ्स के, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। इंटेलिजेंस में देख लो ध्यान से कम 30 में से आपको कम से भी कम 25% करके आने हैं, ठीक। जनरल साइंस में 25 में से ज़्यादा नहीं है, कम से भी कम आपको जो है 17% करके आने हैं। जनरल अवेयरनेस को फिर आप देख लो कितने करके आओगे, 5 और 2 7 और 7 14, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 64% आपके ये बन रहे हैं, है ना। 64% आपके ये बन रहे हैं। तो अब आप देख लो 64 के बाद में जीके जीएस में से आपको कम से भी कम करके आने हैं 10%। 10% अगर आप यहां इस तरीके से करिए आए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में ये बात मेरी ध्यान रखना, 75 का स्कोर जिसने कर दिया, 75% जिसने कर दिए, उसको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। आपने किसी भी जोन में भरा हो फॉर्म, ठीक है, कुछ नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि 50, 45, 55 पे हो जाएगा, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आज की डेट में वो ज़माने गए जब 50, 45, 55 पे सिलेक्शन होते थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और करंट अफेयर दबा के पढ़ के जाना, अब की बार बहुत बड़ा ये मैटर हुआ है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका 75 का स्कोर हो जाएगा 100 में से, 75 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको इस फिजिकल पे भी गौर करनी है। क्या है फिजिकल पे गौर करनी है वो देखना ध्यान से। पुरुष जो हैं, पुरुष को मैं बताना चाहूँगा कि उनके फिजिकल में क्या क्या होता है, उस चीज़ को आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें ध्यान से, ये है 35 किलोग्राम वजन जो है लड़कों को लेकर के चलना है। मैं आपको चलिए ऐसे ही बता दूंगा मुँह ज़बानी, पहले हम बता देते हैं आपको, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम की अपडेट को लेकर के बता देते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की अपडेट क्या है मैं उसको बता देता हूँ। देखो यहाँ देखो आप, अभी लास्ट में तो क्या देखना है, मैं सीधा सीधा यहाँ तक जाता हूँ, मार्च और अप्रैल तक। अप्रैल में देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट लेवल CBT 1, ठीक है। ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये कब है आपका, अप्रैल में है। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ बात करें एग्ज़ाम को लेकर के, तो देखो एग्ज़ाम डेट को मैं लेकर के मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, एग्ज़ाम डेट अप्रैल आपका जाएगा, मई जाएगी, जून और जुलाई। आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होगा जून जुलाई में, जून जुलाई 2026 में आपका पेपर होगा। आपके पास में पूरा अप्रैल पड़ा है, अभी मई पड़ी है, 2 महीने तो सीधे सीधे यही पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। मई जून में हो या जुलाई में, क्योंकि आप भी देख रहे हो अभी तक तो यहाँ पे पूरा सिस्टम बिजी है। अप्रैल और मई तक तो यहाँ तक बिजी ही है ये ना, अप्रैल और मई। तो जून और जुलाई में आपका पेपर लगेगा, तो ये समझ लो कि आपके पास में अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार समय है, ठीक है। तो इस शानदार समय में आपको चूकना नहीं है, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करो। और भैया पेपर का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है कि पेपर में
अगर आप पेपर में ये सोच के लापरवाही कर गए कि चलो देखी जाएगी, तो फिर आप जो है कहीं के नहीं रहोगे। फिजिकल में तो देखो सीधा सा है, फिजिकल में लड़कों को क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देख लो। फिजिकल में सबसे पहले लंबाई, और लंबाई लड़का हो या लड़की लंबाई ली नहीं जाती, ना ही सीना मापा जाता है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल होता है 1000 मीटर की जो दौड़ है लड़कों को करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में, और जी 35 किलोग्राम लड़कों को वजन लेके चलना होता है 100 मीटर, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। कितना? 2 मिनट मिलती है यहाँ पर। लड़कियों के लिए भी ऐसे ही है लड़कियों को क्या होता है यहाँ पर कि जी आपको 20 किलोग्राम वजन लेकर के चलना होता है 100 मीटर, कितने? 2 मिनट में, ठीक है। ये आपके पास में सेम प्रोसेस रहता है। लड़कियों की रेस भी है, रेस बहुत आसान है लेकिन सबसे मेन चीज है परीक्षा में ये बातें याद रखना आप, जो मैंने आपको बताई हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है।